रिकॉर्डिंग। सो पिवट बनाने के लिए हमें इंसर्ट टैब पे जाना है या फिर ऑल्ट एन बी डी ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं और क्लिक करेंगे न्यू शीट पे, हमारा एक पिवट आ जाएगा। पिवट बनाने के लिए हमने फॉर एग्जांपल सिटी को रो में डाला और यहाँ पे प्राइस पर यूनिट को हमने वैल्यूज में डाला। दिस इज आवर पिवट। लास्ट क्लास में हमने लगभग बहुत सारी चीज़ों को इसमें कवर किया था। पिवट टेबल एनालाइज में हमने लगभग यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। हाँ, ऑप्शन तक कर लिया था। राइट, उस ऑप्शन के बाद हमें करना था। अब फॉर एग्जांपल हमने डिटेल्स को भी देख लिया था। अगर मुझे क्लिक करूंगा अहमदाबाद का इंटायरली डिटेल्स देखना है तो आप देख सकते हो जस्ट डबल क्लिक करके, या फिर शो डिटेल्स पे करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जिसमें अहमदाबाद से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। किसी पे भी आप डबल क्लिक करोगे तो शो डिटेल्स हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप सेलेक्शंस और अनग्रुप। इसके लिए हमें एक डेट कॉलम की ज़रूरत है, तो मैंने कॉपी किया इसी पेपर को और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। और इसमें मैं करता हूँ वेयर इज डेट। ओके, इस डेट को उठाया और मैंने रोज में डाला और सिटी को मैंने हटा दिया। ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसको डाला रोज में, डेट वाले पार्ट्स को, तो ये ऑटोमेटिक हायरार्की बना लेता है। हायरार्की मतलब ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये सारी हायरार्कीज को हटाता हूँ। कई बारी बिना हायरार्की के आ जाता है, कई बारी हायरार्की के साथ आता है। तो बिना हायरार्की के कैसे आता है डेटा, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस पे जाएंगे एनालाइज में और अनग्रुप कर देंगे। दिस इज आर डेटा। ये डेटा आपको डे वाइज प्रॉपर जितनी सारी डेट्स हैं वो दिखा रहा है। तो इसको देख करके हमें कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, ये स्पेसिफिक डेट के बेसिस पे देखना है, तो मैं अपने रॉ डेटा में ही जाके देख सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है दुर्गेश कि आप मुझे ग्रुप वाइज, मंथ वाइज सेपरेटली निकाल के दे दो, ईयर वाइज या क्वार्टर वाइज? तो उस चीज़ को करने के लिए आपको राइट क्लिक करके ग्रुप या अनग्रुप ऑप्शंस आता है यहाँ पे, या फिर पेपर टैब में आपको यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्शंस आता है। व्हेन यू क्लिक ग्रुप सिलेक्शन, तो आपके पास यहाँ ग्रुपिंग में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। इफ आई वांट टू मंथ वाइज, सो क्लिक दी मंथ वाइज, सो दिस इज मंथ वाइज डेटा। ये काफी बेस्ट दिख रहा है। फिर मुझे मंथ वाइज के साथ साथ मुझे क्वार्टर भी चाहिए था, तो क्वार्टर ले लिया। क्लिक क्वार्टर। दिस इज किस क्वार्टर में कितना कितना डेटा आपका हुआ। तो ये काफी बेस्ट व्यू है हमें देखने के लिए, समझने के लिए कि आप एक डेट डेटा टाइप पे किस तरीके से पेमेंट को एनालाइज कर सकते हो। फिर से मैंने कहा ठीक है, मेरी थोड़ी रिक्वायरमेंट इस बार चेंज हो रही है, मैं चाहता हूँ वीकली देखना। तो वीकली तो हमारे पास है नहीं डेटा, बट हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। ग्रुप सेलेक्शंस, यहाँ पे वीकली है नहीं, मिनट, आवर, सेकेंड, डेज ये सब है। तो वीकली निकालने के लिए मैं जाऊँगा यहाँ पे डेज वाले ऑप्शन पे और सबको अनटिक कर दिया। और डेज में मैंने बना दिया कि मेरा जो साइकिल होगा वो 7 डेज का होगा। ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग डेट ऑटोमेटिक कैप्चर करता है, बिगनिंग डेट यहाँ पे आ जाएगी और एंडिंग डेट ऑटोमेटिक आपके डेटा में से रीड कर लेगा। एंड डेज लिया और 7 डेज का लूपिंग बना दिया, या 10 डेज का बकेट बना दोगे तो ये 10 डेज के बेसिस पे चलेगा। दिस इज आवर डेटा। 30 दिसंबर से 5 जनवरी। ओके। सो ये आपका 7 7 डेज का बकेटाइज कर दिया कि इस 7 डेज में कितना सारा सेल हुआ है। तो इस तरीके से भी काफी इंटरेक्टिव पेबट को आप बना के अपने बिजनेस को समझ सकते हो, समझा सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप सिलेक्शन से। तो इस तरीके से ये सारे ग्रुप सिलेक्शन इस ग्रुप फील्ड से भी कर सकते हो, सिलेक्शन से भी कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट टू अनग्रुप कर सकते हो, अनग्रुप कर दोगे तो आपको इस तरीके से डेटा दिखने लगेगा। सिंपल एज दैट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है स्लाइजर। स्लाइजर का मतलब होता है एज अ फिल्टर वर्क करता है। बस इस फिल्टर और इस स्लाइजर में अंतर यही है, फिल्टर इस बॉक्स में जो चीज़ें डालोगे उस तरीके से काम करेगा, और ये फिल्टर एज अ बटन काम करता है। जो आप कभी भी डैशबोर्ड या कोई रिपोर्टिंग करते हो तो वहाँ पे थोड़ा स्टाइलिश दिखता है। तो वंस यू क्लिक इंसर्ट स्लाइजर, तो स्लाइजर में वो सारे आपके हेडर्स आ जाएंगे जो आपके बेसिकली डेटा के अंदर प्रेजेंट है। इफ आई नीड रीजन, जितने चाहिए उतने टिक करके आप यहाँ पे स्लाइजर को इन्वोक कर सकते हो। मैंने सिर्फ रीजन को यहाँ पे कॉल किया। इसका डिजाइनिंग वगैरह इधर से सेट कर सकते हैं। ठीक है। और कॉलम्स चाहिए दो, तो मैंने इसमें दो कर दिए। थोड़ा साइज इधर ऐसे करते थे। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ ईस्ट का डेटा आ रहा है। फिर मैं साउथ पे करूंगा, साउथ का आ रहा है। क्लियर फिल्टर करने के लिए क्लियर। ठीक है। मल्टीपल सेलेक्शंस के लिए आप यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्शंस ले सकते हो, इस वाले पे क्लिक करके क्लियर कर सकते हो। तो आपका स्लाइजर बटन की तरह काम कर रहा है जो काफी स्टाइलिश होता है। ठीक है। लेकिन ये बटन सिर्फ किस पे काम कर रही है, इसी पे। मैं चाहता हूँ यार एक स्लाइजर बनाऊं और उस स्लाइजर के बेस पे ये वाला भी डेटा काम करे। ठीक है, तो कैसे करेगा? आपको इस पे क्लिक करना है और सॉरी, हाँ, आपको स्लाइजर पे क्लिक करना है और स्लाइजर वाले सेटिंग में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखता है रिपोर्ट कनेक्शन। रिपोर्ट कनेक्शन आपको बोलता है ये कि मैं भी आपको परमिशन दे रहा हूँ कि आपके फिल्टर के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा। अभी तो सिर्फ यही चल रहा है।
तो जैसे रिपोर्ट कनेक्शंस में आप जाओगे, आप देखिए ये पेबट 3 है, ये पेबट 2 है, और इसके पहले जो बनाया है पेबट 1। तो आप अगर तीनों पे टिक कर दोगे, सी, तो आपका इस स्लाइजर के बेसिस पे सारा कुछ काम करने लगेगा। अभी देखो फॉर एग्जांपल आपका बेंगलुरु में इतना है, ईस्ट में करोगे तो देखो ईस्ट रीजन में सिर्फ से दो ही सिटी में हुआ है। ईस्ट रीजन में मतलब हुआ है, जीजीएन में हुआ है, गुड़गांव में और कोलकाता में हुआ। आप इस तरीके से देख पा रहे हो, रिपोर्ट कनेक्शन वाले ऑप्शन से आप इस फिल्टर के पास सारी कमांड दे रहे हो सारे पेवर्ड का, कि भाई आप अपने अकॉर्डिंग चलाओ। नहीं तो क्या करना पड़ता है, हर एक के लिए अलग अलग फिल्टर्स बनाओ, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है। तो आप रिपोर्ट कनेक्शन से आप परमिशन दे सकते हो, मतलब आप परमिशन ले सकते हो कि कौन सा वाला फिल्टर आउट होगा या फिल्टर इन होगा। और आपको अगर स्लाइडर से हटाना है रिपोर्ट कनेक्शन में जाके, जस्ट अनटिक एंड क्लिक ऑन दिस, ओके, तो आपका बेसिकली डेटा वो छोड़ देगा। मतलब जिस पे अनटिक कर दोगे वो वाला काम करना स्टार्ट नहीं करेगा, मतलब उसको एक्सक्लूड कर देगा, उसको ऐसा स्टैटिक मोड में रखेगा, बाकी सारा डायनेमिक करेगा। सिमिलरली पेबट टेबल एनालाइज में दो ऑप्शंस आते हैं, दोनों का काम सिमिलर है, ये डेट डेटा टाइप पे काम करता है। सिर्फ अगर कहीं भी डेट से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड डेटा होगा उस पर काम करेगा दिस। देखो सिर्फ ऑर्डर आईडी आ रहा है या ऑर्डर डेट आ रहा है ये। अब इस पे भी जहाँ क्लिक कर दोगे आप उसी का डेटा देगा। ठीक है। अच्छा ये किस पे दे रहा है, आई थिंक हमने इस पे क्लिक किया था, जुलाई वाले पे दे रहा है, या हमने इस पे क्लिक करके कर दिया था, इसलिए इस पे काम कर रहा है। सिमिलरली इस पे भी आपको रिपोर्ट कनेक्शंस चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो दो चीजें होती है, एक इंसर्ट स्लाइजर होता है और एक आपका इंसर्ट टाइमलाइन होता है। तो दोनों आपको बेसिकली ये हर एक हेडर पे चलता है, सिर्फ ये डेट वाले पार्ट्स पे चलता है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे स्लाइजर आपने लिए हैं। तो दो स्लाइजर हैं हमारे पास, नंबर वन ऑर्डर डेट, दिस इज योर ऑर्डर डेट, जो टाइमलाइन के लिए काम कर रहा है, और रीजंस जो भी आपका काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे है। तो इस तरीके से आप दोनों को टिक करके इन्वोक कर सकते हो। आप कहीं भी कमांड पे काम करोगे तो दोनों काम करेंगे फ्लेक्सिबल। आपको ये बताता है फिल्टर कनेक्शन कि कितने सारे स्लाइजर आपके पास होगा। सी, तो इस तरीके से आप बनाते हो। लेट मी जस्ट रिमूव ऑल फिल्टर्स, क्लियर फिल्टर, ओके, दिस इज योर एंटायर डेटा। उसके बाद आता है रिफ्रेश मोड। आपके पास बहुत सिचुएशंस ऐसी आएगी कि आपका डेटा अपेंड होता रहेगा इसके अंदर, हो सकता है डेटा में कुछ चेंजेस हो रहा है, अपेंड हो रहा है, ठीक है। तो उस केसेस में आप ये रिफ्रेश बटन के साथ जा सकते हो। रिफ्रेश बटन क्या करेगा, आपके डेटा में जाएगा, डेटा को रीड करेगा, डेटा में कुछ भी चेंजेस, अपडेट, मर्ज हुआ है, उसके बेसिस पे आपको अपडेट डेटा दे देगा, लेटेस्ट वाला डेटा दे देगा। रिफ्रेश करता है पर्टिकुलर एक पेबट के लिए काम, रिफ्रेश ऑल एंटायर पेबट पे काम करता है। तो आपने जैसे ही इस पे सेलेक्ट कर देंगे हमारे डेटा में कुछ चेंजेस है नहीं, तो इस तरीके से ये काम कर जाए। फिर आता है चेंज डेटा सोर्स। फॉर एग्जांपल आपके डेटा के अंदर हम जाते हैं और हमारा जो डेटा है वो हमने 1005 तक ही रिकॉर्ड लिया है, और 1005 तक की ही रेंज को इसने कैप्चर किया है। कल को मैंने कहा अगर नीचे हमारा एक और डेटा आ जाता है, कॉपी एंड पेस्ट, और मैंने यहाँ पे लैपटॉप कर दिया डेल, ठीक है, और डी को नीचे में कंट्रोल डी कर, ठीक है, दो हमने डेल के डाल दिए। अब कायदे से अगर मैं प्रोडक्ट वाइज जाकर के एक पेबट खींचता हूँ, ठीक, तो हमें वो लैपटॉप जो डेल कंपनी से लिया था वो वाला नहीं दिखा। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, रीजन पहला ये है भाई कि हम जब पेबट एनालाइज वाले ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करते हैं, और ये हमारी डेटा सोर्स की रेंज बताता है। और ये रेंज में मुझे बता रहा है कि भाई 105 तक ही आपने लिया है, उसके बाहर डेटा है। तो पेबट को तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपने तो एक लिमिटेशन दे दी है कि भाई ये आपका इतना ही है। तो आपको यहाँ पे जा करके मैनुअल डेटा को चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको सिलेक्शन में 105 की जगह 1010 कर लो, तो डेफिनेटली आपका यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। अब आप करो, जब डेटा रेंज को चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका दिस इज योर फेवरेट टेबल कनेक्टेड, ओके। अच्छा स्लाइजर लगा इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं इसी डेटा को दूसरी जगह करके दिखा देता हूँ आपको। लेट मी जस्ट कॉपी एंड न्यू शीट, पेस्ट, ठीक है, और मैंने किया ऑल्ट एंड वी, और यहीं पे हमने 105 कर लिया इस पे, ठीक है। और डेटा इसी में मैं बना लेता हूँ इस बार, क्लिक, हाँ, ओके, एंड वेयर इज द प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट को डाला और क्वांटिटी को डाला, सी आपका एक डेटा बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास प्रोडक्ट डेल वाला नहीं आ रहा। आप चेंज डेटा सोर्स में जा करके देखोगे तो मैंने 105 तक ये लिया है, और 105 देखोगे तो लास्ट के दो रिकॉर्ड के पहले तक है, सी 105 यहाँ तक है। ठीक है, अब उसके बाद वाली चीज़ों को चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा पेबट ऑप्शन में। पेबट पर क्लिक करेंगे तो एनालाइज टैब आएगा, और चेंज डेटा सोर्स से आप 1010 कर दो या 1020 कर दो एंड क्लिक ऑन दिस ओके। तो आप देखोगे तो आपके टेल यहाँ पे ऑप्शंस आ गए। ठीक है, ये ब्लैंक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वर्ड को, एक्स्ट्रा रेंजेस को ले रखा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि लैपटॉप डेल आपके पास आ गया। तो ये कैसे आया, चेंज डेटा सोर्स से। क्योंकि चेंज डेटा सोर्स आपको ये बता रहा है कि जितना सारा लिमिट आपने यहाँ पे सेट कर रखा है उस तरीके से ये काम कर रहा है। बट ये थोड़ा सा लेंदी नहीं होगा कि हो गया कि कल को मुझे आप डेटा देखना है या मेरा डेटा कितना सारा अपेंड हो रहा है, तो बार बार मैं यहाँ पे जाके चेंज डेटा सोर्स या टेबल रेंज को ना देखना पड़े। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा यहाँ पे डेटा आपको बना के दिखा रहा हूँ। मान लो मैंने सिटी लिया, सिटी, इधर ही मैं बना लेता हूँ सिटी, और मैं बना लेता हूँ इधर प्राइस। सिटी और प्राइस हमने यहाँ पे रखा। अब मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक रेंज वो क्या करे, कैप्चर करे। ठीक है, तो वो कैसे करेगा वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, अपने डेटा में जाओ और सिर्फ कंट्रोल टी बटन को प्रेस करो। कंट्रोल टी बटन को प्रेस करोगे तो ये एज अ टेबल मोड में हो जाएगा, एज अ डायनेमिक मोड में हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप देखोगे तो ऐसे ही, लेकिन आपका जो मोड है वो डायनेमिक हो जाएगा। तो प्रेस कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी करने के बाद आप ओके करेंगे तो ये डेटा कुछ डायनेमिक हो गया। इस टाइप में आप स्टाइल ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके ऊपर आप बनाओ ऑल्ट एंड बी टी, और अब देखो यहाँ पे रेंज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, टेबल 1, विच मीन्स कि ये पूरा टेबल को कैप्चर कर रहा है। और मैंने यहीं पे क्या किया, एक पेवट बना लिया, पेवट में सिटी प्राइस ले लिया। अब मैंने क्या किया, इधर मैंने डेली डाला, डेली देखो ऑटोमेटिक ये कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, 2 3 4। ठीक है, अब जाओ इधर और रिफ्रेश कर दो, राइट क्लिक, रिफ्रेश, ये देखो डेली का आ गया। फिर मैंने यहाँ डाला पुणे, पुणे में डालो कुछ भी। अब पुणे आ गया है। ठीक है, एक्चुअली पुणे था पहले, तो पुणे, अच्छा पुणे 1602 आ रहा है, लेकिन पुणे का एक डेटा और पड़ गया तो 1602 प्लस 5434 हो जाएगा। आप रिफ्रेश करते हो, इधर से भी रिफ्रेश कर सकते हो, देखो ये 7034 हो गया। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक अप्रोच, कि आपको एक बार कंट्रोल टी करके रेंजेस को चेंज कर देना है। टेबल मोड में रेंजेस को डाल दोगे तो कभी भी कोई कॉलम ऐड होता है आपके सोर्स डेटा में या फिर आपके रोज ऐड होता है, सिमिलरली वो आपका ऑटोमेटिक अपडेट करेगा। यू डोंट वांट गो टू एनालाइज टैब। ठीक है, हमको नहीं जाना पड़ेगा इधर एनालाइज टैब में। तो इस तरीके से आप इस अप्रोच को देख सकते हो कि स्टैटिक टू डायनेमिक कैसे अप्रोच को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। क्लियर, चले आगे। यस, चले। हाँ जी। फिर से मैं अपने डेटा में आया और मैंने कहा आगे की चीज़ों को बताओ आप, तो मैंने कहा ठीक है। सो इसको मैंने इधर से हाइड कर दिया, एंड पिवट एंड राइज टैब में गए। ये सिलेक्शन वाले पार्ट्स होते हैं, आपको सेलेक्ट करना है पूरा डेटा। तो डेटा को सेलेक्ट करने के लिए इंटायर पिवट टेबल, दिस इज, ये लेबल्स एंड वैल्यूज, ऑलरेडी लेवल वैल्यू ही है हमारे पास। और लेवल और वैल्यू अलग अलग चेक करना है, तो लेवल ये हो गया, वैल्यू उसके बगल वाली वैल्यू। तो ये सिलेक्शन पार्ट होता है। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए और कोई नीडेड नहीं है। क्लियर करने के लिए आप पेपर क्लियर कर सकते हो इधर से, क्लियर, तो पूरा पेपर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आप आते हो यहाँ पे और बोलते हो कि यार मुझे छोटी मोटी कैलकुलेशंस करनी है विदाउट आपके डेटा सोर्स में चेंजेस किए हुए हैं, तो कैसे कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिया, ठीक है ये। अब मैंने कहा यार यहाँ पे कुछ एक कैलकुलेशन करनी है लेकिन आपके डेटा पे इम्पैक्ट ना पड़े, मतलब डेटा सोर्स में कोई भी चेंज मत करो, यहीं पे इसी पेबट के साथ में कैसे कैलकुलेशन करनी है उसके लिए आता है पेबट टेबल फील्ड। पेबट टेबल फील्ड में जाएंगे कैलकुलेट फील्ड, और कैलकुलेट फील्ड में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे बोलता है फील्ड नेम। फॉर एग्जांपल फील्ड नेम हमने फील्ड 1 रखा, और यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया हमने कि क्वांटिटी इंटू 2, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो क्वांटिटी किधर है हमारा, यहाँ से देख लेंगे हमारा क्वांटिटी वाला। ओके, वेयर इज क्वांटिटी। मैंने कहा क्वांटिटी इंटू 2 करके एक कॉलम बना दो कि इस क्वांटिटी का ट्वाइस आ जाए। तो आपने क्वांटिटी इंटू 2 किया और क्लिक ऑन दिस ओके। आप देखोगे इसका इंटू हो करके आपके पास यहाँ पे वैल्यूज है।
ठीक है। और आपको यहाँ पे एक फील्ड भी दिखेगा, लेकिन ये फील्ड आपको डेटा सोर्स में नहीं दिखेगा। ये सिर्फ रनिंग टाइम में आपके पेवर्ट के कैलकुलेशंस के लिए है। अब मान लो इस पेवर्ट पे मुझे कोई और कैलकुलेशंस करना है, मैंने कहा यार जो भी 1500 के ऊपर है, ठीक है, 1500 के ऊपर जो भी है उसको 1000 इंसेंटिव देना है, और 1500 के नीचे जो है उसको जीरो देना है। तो आप यहाँ पे और भी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेट, और इधर आपने फील्ड टू डाला। फील्ड टू में अगर मैं इफ लगा दूं, यहाँ पे कैलकुलेशन आप प्रॉपर कर सकते हैं। इफ यहाँ पे प्रॉपर राइट करना पड़ेगा, इफ माई फील्ड टू या फील्ड वन इज ग्रेटर देन 1500, so I will give you the 100,000, otherwise 500. Bracket close and this okay, and click on this, okay. नाउ हेयर परफेक्ट, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो जितने सारे 1000 वाले आ रहे हैं वो ग्रेटर देन है आपके 1500, और बाकी रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड 500। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस आप बिठा सकते हो इस फील्ड से जा करके, जैसे भी आप लॉजिक्स को बिल्ड करना चाहते हो, हेयर इज लॉजिक, आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कुछ इसमें चेंजेस करना है तो जस्ट क्लिक क्लिक ड्रॉप डाउन, ठीक है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपको सारा कुछ ये दिख जाएगा। फील्ड वन का आ गया, फील्ड टू का आ गया, तो इधर से डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, राइट करना है, सारा कुछ इधर से करके आप दिखा सकते हो। तो ये गया फील्ड वाला टैब। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप, इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे, रिलेशनशिप को अभी होल्ड रखते हैं। फिर उसके बाद इस टेबल्स के ऊपर आप चार्ट्स भी बना सकते हो। क्लिक एंड पेवर्ट चार्ट, आपके पास देखो कितने सारे चार्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। और चार्ट भी बना सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ चार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी का लेजेंड है, फील्ड वन टू का लेजेंड है यहाँ पे, एंड यू जस्ट क्लिक द डेटा लेबल सो दैट प्रॉपर वे, या फिर डेटा टेबल कर लेते हैं सी, ठीक है, नॉट डेटा। इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हो। तो आप पेपर टेबल के बेसिस पे चार्ट को भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फील्ड को रखना है, रिमूव करना है फील्ड तो रिमूव कर सकते हो, एक ही फील्ड रखनी है तो एक ही फील्ड रख सकते हो, या इस बटन को आपको हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हैं, हाइड वैल्यू फील्ड ऑन दिस चार्ट पे या दिस वन। तो इस तरीके से यहाँ पे इस सारी चीज़ों को करके आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, फिर से मैंने अपने पेवर्ट पे क्लिक किया, और एनालाइज टैब में रिकमेंडेड पेवर्ट आता है कि इसके पेवर्ट की थोड़ी और स्टाइलिश पार्ट, तो रिकमेंडेड जैसे चार्ट्स आता था वैसे टेबल्स भी आते हैं। तो ये सब कुछ होता है आपका पेवर्ट टेबल। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और पेवर्ट को समझते हैं। मैंने इसको कॉपी किया। अब मैंने कहा यार ये तो नंबर्स के बेसिस पे दिखाया, सी अगर मुझे जानना है कि हर एक प्रोडक्ट का मुझे परसेंटेज बता दो कि यार कितना परसेंट किसका क्वांटिटी 100% में से सेल हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, एक क्वांटिटी रखा है, दोबारा एक क्वांटिटी को लाया और मैंने यहाँ पे फेंक दिया, दोनों में सेम आ गया। अब इस पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके शॉर्टिंग करना है तो शॉर्टिंग कर सकते हो, डिलीट पेवर टेबल, रिमूव करना है क्वांटिटी सेकंड वाली, समराइज करना है, सम को काउंट मैक्स मिन करना है, जो इधर से भी आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है शो वैल्यू एज। नाउ इनसाइड द शो वैल्यू एज नंबर वन ऑप्शन इज द परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे ही हमने परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे किया तो ये आपका डेटा। तो कैमरा 40% सेल हुआ है, हेडफोन ये हुआ है, मोबाइल HP 0%, जीरो मतलब कुछ डेसिमल में होगा, टीवी ये हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इसको शॉर्ट भी कर सकते हो आप लार्जेस्ट। और देखो सबसे ज़्यादा टैबलेट आपका बिका है, फिर आपका हेडफोन, और सबसे कम आपका लैपटॉप HP एंड माउस। क्लियर। तो देख पा रहे हो इधर क्वांटिटी, इस पे परसेंटेज कर रहे हो, जस्ट अ बटन क्लिक। तो इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हो। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। फिर मैंने कहा और कुछ कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल, आप जिस कॉलम पे करना है जस्ट सिंपल क्लिक एंड राइट क्लिक एंड यू जस्ट गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ नेक्स्ट आता है परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। अब मान लो इनका टोटल चाहिए, आपने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया, मान लो मैंने इसमें से क्वांटिटी को बाहर फेंका, और मैंने कहा यार ये जो सेल हो रहा है मुझे रीजन वाइज बताओ, रीजन को मैंने डाल दिया इधर, ठीक है। अब ये रीजन वाइज स्प्लिट कर रहा है, और मैंने रखा, राइट क्लिक किया, और समराइज में गए और परसेंटेज ऑफ टोटल। सो ये देखो परसेंटेज आपका कॉलम वाइज दिखा रहा है कि ईस्ट में 100% में से कितना स्प्लिट हुआ, नॉर्थ में कितना हुआ हर एक प्रोडक्ट का, और ये साउथ में, वेस्ट में। सो दिस इज कॉल्ड एज अ परसेंटेज वाइज, ठीक है। हर एक रीजन का परसेंट देख रहा है, उस रीजन में कितना कितना परसेंट कौन कौन सा प्रोडक्ट बिका वो बता रहा है, ठीक है। फिर से मैंने कॉपी किया और इधर पेस्ट किया, राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करके शो वैल्यू में गए, और इधर से हमने किया परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो परसेंटेज
परसेंटेज ऑफ रो टोटल का मतलब क्या हो गया, एक कैमरा हर एक रीजन में कितना कितना बिका है। जस्ट अब वाइस वर्सा, पहले आपका कॉलम वाइज चलता था, अभी रो वाइज चल रहा है। क्लियर? क्लियर है, चले आगे। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट हम राइट क्लिक करते हैं और परसेंटेज ऑफ आता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ का मतलब क्या हो गया कि अब हम थोड़ा सा किसी एक प्रोडक्ट के बेस पे कंपेयरिंग करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ यार कि मेरा मोबाइल फोन्स के कंपेयरिंग में अदर्स प्रोडक्ट का कितना सारा बिजनेस हुआ है, मतलब उससे कम है या उससे ज़्यादा है। तो वो परसेंटेज मोड में देखने के लिए आप यहाँ पे परसेंटेज लगा सकते हो। तो मैं राइट क्लिक किया और इधर से गया और मैंने यूज़ किया परसेंटेज ऑफ। फॉर एग्जांपल हेडफोन पे लगाना है, किधर लगाना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा हेडफोन पे लगाना है, सी। अब ये हेडफोन को 100% मान के चलेगा कि भाई आपके बेस पे कंपेयरिंग हो रहा है, आपको ही 100% समझूंगा। इसके कंपेयरिंग में इसने 93% किया है। अगर मैं इसमें क्वांटिटी इनेबल करूँ तो आप समझ पाओगे, परफेक्ट। ये देखो, इसने कितना किया, 100%। इसने 800 किया तो 93%। सिमिलरली इसने हेडफोन की कंपेयरिंग में 0.35 किया है लगभग। देखो यार, 853 है, इसने 3 किया है। इसने 74% किया है। मतलब अगर नंबर्स के बेसिस पे देखें तो हेडफोन का 853 और इसका 673। तो आप देख पा रहे हो पिवट टेबल कितने सारे एडवांस फंक्शनलिटी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी एक चीज़ों के बेस पे कंपेयरिंग करना है तो वो सब कुछ भी करके देख सकते। क्लियर? योगेश, मगर इसमें एक ही जो है वैल्यू जो है पिक कर ली ना, 853 को इसने 100% मांग लिया। हाँ, इसी अब के बेस। देखोगे 860 से हाँ हाँ। तो 100 अबव हो गया वो। सी, तो ये कर क्या रहा है, ये बेसिकली किसी एक प्रोडक्ट के बेस ये पे कंपेयर। टैबलेट में ये कंपेयरिंग में कह रहा है हाँ। अगर आप अगर 200% भी होगा ना तो यहाँ 200% लिखा आ जाएगा। सी, अगर ये 1600 होता ना इसका टैबलेट का, तो यहाँ लिखता कि यार इसके परसेंट में इसने 200% किया है, मतलब इसका डबल से। तो चाहे 200 हो चाहे 1000% हो, ये सिर्फ इससे कंपेयरिंग करेगा, इसको 100% मानेगा। इससे ज्यादा है, 2000% है, 10,000% है, तो उसके बेस पे करेगा। क्लियर? इसको इससे मतलब नहीं कि 100 से बाहर जा रहा है। ये कायदे से देखो, 850 इसने कहीं ना कहीं ज्यादा ही सेल की है, मतलब ये लगभग 101% किया है। क्लियर? तो फिर से मैंने क्या यहाँ पे क्लिक किया और ओके किया, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं। मैंने इसको कर दिया नॉर्मल। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ी सी और चीज़ों को करूंगा, जैसे मैंने क्वांटिटी को निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है आपका प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के पहले मैं अगर डाल देता हूँ सिटी, सिटी नॉट रीजन। मैं जानना चाहता हूँ हर एक रीजन में कितना कितना टोटल हुआ है। तो मैंने इसी को रो में पिक किया। अब देखो इस रीजन में इतना डेटा हुआ है। ठीक है, लेकिन मुझे जानना है पेरेंट रो टोटल। तो राइट क्लिक किया और शो वैल्यू पे गए और मैंने कर दिया पेरेंट रो टोटल। सी, अब देखो ये कह रहा है कि भाई ईस्ट, मतलब ये टोटल अगर मैं चारों रीजन का देखना चाहूँ तो चारों रीजन्स का आ रहा है टोटल मिलाकर के 100%। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड वाले हैं। ठीक है, तो पेरेंट रो टोटल का 9%, 32%, 27% और 30%। अगर ये सबको टोटल में आप देखोगे तो ये हो रहा है 100%, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, लेकिन उस ईस्ट के अंदर जो भी चीजें हो रही है पेरेंट रो को 100% मान के चल रहा है। सो दिस इज योर पेरेंट रो एंड दिस इज योर चाइल्ड रो। ठीक है, चाइल्ड फंक्शन को ईस्ट बता रहा है कि अगर ईस्ट 9.7 हुआ है रीजन वाइज, रीजन लेवल पे, तो उस रीजन के अंदर हर एक प्रोडक्ट उस रीजन को अंदर वाले बंदे मान रहे हैं 100%, और 100% के बेस पे सेग्रीगेट कर रहा है। सी, आप देखोगे, देखो यहाँ पे 100% आ गया। तो ये पेरेंट को 100% मान के चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल। ठीक है, पेरेंट को ये 100% मान के जा रहे हैं, उसके 100% के बेस पे कैलकुलेशन बता रहे हैं, लेकिन ये पेरेंट अपना रीजन वाइज पे 100% में से स्प्लिट हो रहा है। दो अलग चीजें हैं। क्लियर है? ठीक है, ओके, फिर से राइट क्लिक किया और नेक्स्ट चलते हैं। सो वैल्यू में फिर आता है परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। ठीक है, अभी ये रो टोटल आ रहा था, अब आ रहा है आपका कॉलम टोटल। ठीक है, तो कॉलम टोटल के लिए मैं इसमें चलता हूँ और रीजन को ही उठा के मैं डाल देता हूँ इसमें, दिस वन, और राइट क्लिक करते हैं। सो वैल्यू परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल। ठीक है, सी,
ये आपको इस तरीके से दिखाएगा। इसके पहले भी आपने देखा होगा, जो रो टोटल का आ रहा था वैसे ही दिखा रहा है, जैसे आप 2 4 पहले चलोगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। ये आपको क्या कर रहा है, रो वाइज में दिखा रहा है टोटल। तो आप दो ऑप्शन इसके अंदर है जो सिमिलर चीजें दिखाते हैं, कि रो वाइज आपको देखना है कि एक प्रोडक्ट रीजन वाइज में कितना कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया है। तो अगर मैं पूछूं कैमरा का विच रीजन इज मैक्सिमम कंट्रीब्यूट इन दिस पेपर, कैमरे प्रोडक्ट का सबसे मैक्सिमम कौन सा है, आई थिंक बेस्ट का है, ठीक है। बेस्ट में 33% है। तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, फिर राइट क्लिक, और यहाँ पे आता है परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल। अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पे आ रहा था, ये अलग तरीके से चल रहा था, ये परसेंट रीजन के वाइज चल रहा था, और उसके अंदर आपके जो डेटा आ रहा था वो डेटा आ रहा था पेरेंट के बेसिस पे। लेकिन अब जो आ रहा है वो कह रहा है कि अगर पेरेंट को 100% मान के चलूं, तो तो यही नेक्स्ट वाला आपका पार्ट है। किसी अगर मैं पेरेंट को मान के चलता हूँ 100% रीजन, ठीक है, राइट क्लिक, तो वैल्यू, और इधर कर देते हैं परसेंट पेरेंट रो, और रीजन वाइज करना, सॉरी, डीडी को बाहर फेंकते हैं, दोबारा से डालते हैं, ठीक है। परसेंट ऑफ पेरेंट कॉलम टोटल शोइंग एरर। ओके, इसको तो कर लिया था हमने, परफेक्ट। सो राइट क्लिक, नेक्स्ट हमारा आता है सो वैल्यू एज परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल, ठीक है। पेरेंट टोटल प्रोडक्ट के बेस पे करना, परफेक्ट। तो अभी देखो इसने क्या किया, प्रोडक्ट को 100% मान के चल रहा है। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट में मैं अब रीजन को डालता हूँ इधर, ओके, ऐसी वर्षा हो गया, रीजन के बेसिस पे हमको करना था, और इधर से चूज करना है रीजन, एंड क्लिक ऑन दिस, ओके, परफेक्ट। अब देखो ये क्या कर रहा है, हर एक रीजन को 100% मान रहा है, उसके बेसिस पे सेग्रीगेट कर रहा है कि उसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज हुए हैं उस 100% में से कैसा है। थोड़ा सा इससे अलग है। ये क्या कर रहा था, ये रीजन वाइज स्प्लिट कर रहा था, लेकिन अब इधर आप जा करके देखोगे तो ये उसी रीजन को 100% मान रहा है। 14.68, 14.68, ठीक है। बस इसमें अंतर क्या है, ये हर एक रीजन को ये 100% मान के चल रहा है, लेकिन ये हर सारे रीजन में सेग्रीगेट हो रहा था। तो ये आपका पेरेंट टोटल है, ये आपका चाइल्ड वाला टोटल। क्लियर। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशंस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर हमने कहा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, फिर आता है डिफरेंस फ्रॉम। एक आपने देखा था परसेंटेज, और एक आप देखने वाले हो डिफरेंस फ्रॉम, ठीक है, कि कितना कितना डिफरेंस है। तो डिफरेंस करने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने ईस्ट को बाहर फेंका, या फिर मैंने इसको भी बाहर फेंका, और मैंने कहा सिटी वाइज मुझे इस बार दिखाना है, सिटी वाइज मुझे कंपेयर करना है कि कितना सारा कौन से सिटी में हाई सेलिंग हुई है, कौन से में लो। तो मान लो मैं बेंगलुरु के हिसाब से चलता हूँ, राइट क्लिक किया और मैं गया सो वैल्यू एज में, और मैंने इस बार डिफरेंस फ्रॉम कर दिया। तो डिफरेंस फ्रॉम बैंगलोर के बेसिस पे, तो बैंगलोर के बेसिस पे अब कंपेयरिंग आएगा। लेकिन डिफरेंस फ्रॉम में क्या करता है, जब इसके बेस पे कंपेयरिंग कर रहा है तो इसमें नल दिखा देगा। लेकिन हमें चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आ रही, इसके लिए दोबारा से मैं क्वांटिटी अगर इस फील्ड में डाल दूंगा तो इजी दिखेगा। अब ये 500 के बेस पे चेकआउट करेगा। अभी इससे पहले जो पढ़ा था वो परसेंटेज था, अब ये है डिफरेंस फ्रॉम नंबर। तो ये जिसके बेसिस पे आप कंपेयर कर रहे हो उस पे ब्लैंक दिखाएगा, और एक्चुअल इसका क्या है, 509। तो 509 है। अगर इसके कंपेयरिंग में अहमदाबाद में देखोगे तो 38 सेल्स ज्यादा हुई है। कैसे, इधर से देख सकते हो, 509 547। इसमें देखो 509 है, 468 -41 है, मतलब ये अभी 41 करेगा तो इसके कंपेयरिंग में आएगा। तो इस तरीके से ये माइनस और प्लस के बेसिस पे एज अ नंबर आउटपुट रिटर्न करता है, डिफरेंस फ्रॉम। जिसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करोगे उस नंबर को रखेगा अपने पास, उस वैल्यू से ईच सिटी पे कंपेयरिंग करेगा। क्लियर। इसमें देखो 3 हुआ है, इसको 506 सेल करनी होगी इसके बराबर आने में, तो ये कंपेयर कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, राइट क्लिक, और यहाँ पे आता है परसेंटेज। अभी परसेंटेज में देखना है तो परसेंटेज में भी देख सकते हो सिमिलर चीज। मैंने परसेंटेज पे क्लिक किया और बेंगलोर के बेसिस पे परसेंटेज सी, ठीक है। अब ये परसेंटेज बता रहा है कि इसके बेस पे 509 के बेस पे इसने 7% नेक्स्ट किया है, ठीक है। इसके बेस पे इसने -8%, मतलब थोड़ा भी कम है। ये तो बहुत कम है, ठीक है। और ये 4% एक्स्ट्रा किया है, देखो 532 आ रहा है, 509। तो आपको यहाँ परसेंटेज देख सकते हो।
इससे पहले जो परसेंटेज पढ़ा था उसमें दे रहा था कि आपका 100% मान के चलता था, बट ये 100% नहीं मान रहा है। कितना ज्यादा कितना कम है वो बता रहा है। कायदे से देखो ये 7% ज्यादा है। अगर परसेंटेज ऑफ वाला पार्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं आप, तो वो क्या बताता, 100 कुछ बताता। क्लियर। अगर हम इसी में ट्राई करें तो कैसे होगा, लेट मी ट्राई। अभी हमने क्या यूज किया, परसेंट डिफरेंट, ठीक है। परसेंट डिफर, और इधर मैं यूज करता हूँ परसेंट डिफर नेक्स्ट, एंड क्वांटिटी को एक मैंने और पिक कर लिया इधर, ठीक है। ये क्वांटिटी इधर आ गया, राइट क्लिक एंड शो वैल्यू एंड परसेंट, ठीक है। बैंगलोर के बेस पे, परफेक्ट। सी, तो आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये परसेंट और ये परसेंट। क्लियर। इसके बेस पे आपका होगा बेसिकली। तो ये क्या बता रहा है, ये जितना ज्यादा बढ़ा है वो प्लस करके 7 बता रहा है, 8 बता रहा है, 9 बता रहा है। बट ये क्या कह रहा है भाई, पूरा का पूरा। जो आपका लास्ट क्वेरी था यही पूछ रहे थे कि यार ये 104 क्यों जा रहा है, 3 जा रहा है, तो इस वाले कैलकुलेशन से आपको इस तरीके से पूरा पूरा मिलेगा, लेकिन इससे आप जाओगे तो प्लस बताएगा कि भैया कितना सारा है, तो कहीं ना कहीं इसके कंपेयरिंग में ज्यादा बेस्ट है। क्लियर। आगे चलें। ठीक है। राइट क्लिक और शो वैल्यू। शो वैल्यू में चलते हैं, रनिंग टोटल आता है। रनिंग टोटल सिंपल होता है, आप क्लिक किया और सिटी के बेस पे रनिंग टोटल लगा लेंगे। तो रनिंग टोटल का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या होता है, रनिंग टोटल का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जो टोटल आया होगा उसमें नेक्स्ट वाले को ऐड करेगा। तो मैं क्वांटिटी अगर नेक्स्ट और डाल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या था, 547। अब 547 में आपने 509 को ऐड किया तो कितना हो गया, 1056। देखो, ये रनिंग टोटल स्टार्टिंग पॉइंट से चलेगा, फिर तीनों को ऐड करोगे कितना हो गया, 1524। फिर चार को ऐड करोगे तो ये हो गया। तो रनिंग टोटल की आपका बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कितना कितना ईच सिटी बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आप अगर मंथ यहाँ पे उठाओगे तो ज़्यादा बेस्ट पार्ट दिखेगा कि पहले मंथ में हमारा कितना हुआ। फिर रनिंग टोटल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जितना जितना रो बढ़ता जाएगा उतना उतना डेटा दिखाएगा। क्लियर। फिर राइट क्लिक करके आप इधर से देख सकते हो ऑप्शन, रनिंग टोटल हो गया। परसेंटेज में रनिंग टोटल देखना है, परसेंटेज में देख सकते हो। रैंकिंग देखना है, रैंकिंग देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक किसकी है, ठीक है। तो हाईएस्ट रैंक वाले आपको बेसिकली यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे आ रहा है, 11 नंबर वाला सबसे छोटा। तो यहाँ रैंकिंग भी सेट कर सकते हो। रैंकिंग दो तरीके से सेट कर सकते हो, आप राइट क्लिक किया एंड इधर से आप रैंकिंग स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा। सबसे बड़ी वैल्यू को आप, सबसे छोटी वैल्यू को 1 दिखाएगा, सॉरी सबसे बड़ी वैल्यू को 1 दिखाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चल रहा है। तो इस तरीके से ये सारा कैप्चर पॉइंट इधर से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ पेबट का ऑप्शन था जो हमने एडवांस डीप डाइव किया, ठीक है। तो ये पेबट आज हमारा खत्म होता है, इसमें कोई भी डाउट तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। क्लियर है, या थोड़ा और आगे पढ़ें। नहीं क्लियर है, इसको यहीं तक रखते हैं। इसके बाद क्या रह गया, सिर्फ पिवट ला का एडवांस हो रह गया ना। हाँ, अभी इस पेबट के बाद आपका एडवांस पेबट बचता है, ठीक है। एक क्लास और होगी एडवांस पेबट, फिर उसी एडवांस पेबट में हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे। आप म्यूट कर दिए। ओके। भैया म्यूट कर देना। हाँ, हो गया हो गया, ठीक है। तो इस लास्ट वाले मतलब कल क्लास में अपन पावर पेवट पढ़ेंगे, प्लस चैट जीपीटी का जितना कुछ कवर हो पाएगा वो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ डाउट रहेगा तो उसको अपन रनिंग टाइम में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट से अपन पावर बीआई पढ़ेंगे, ठीक है। डन। डन है ना। ठीक है, तो डन। कॉल एंड होने वाली है ऑटोमेटिक, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, 10 मिनट्स भी